नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है टॉक्सिक रिलेशनशिप जो रहते हैं ना, जो टॉक्सिक कहते हैं उसको, जिसमें अप डाउन ज़्यादा रहते हैं, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको इमोशनली वो स्टिमुलेशन मिलने का आदत लगा रहता है वो रिलेशनशिप में। आप कभी बहुत अच्छे रहते हो, अच्छे मूड में रहते हो, कभी बहुत ऑफ जाते हो, फिर वापस थोड़ा सा इन बिटवीन रहते हो, फिर वापस अब नीचे जाते हो। ये सब जो रोलर कोस्टर रहता है ना, उसमें क्या होता है, ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता रहता है, और उससे क्या होता है, उस चीज़ों का आपको एडिक्शन होता है सबकॉन्शियसली। पर मैं इस बारे में लकी इसलिए मानता हूँ अपने आप को कि मैंने एक तो मैं निकल आया इन चीज़ों से, सबसे बड़ी बात तो है। मैं ख़त्म भी हो सकता था, मैं सुसाइड भी कर सकता था, शायद मैं परेशान भी हो सकता था, मैं मुंबई भी छोड़ के जा सकता था। मेरे साथ कुछ इतना बुरा नहीं हुआ। मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ, बढ़िया हूँ, खुश हूँ, अच्छा। वो जो टाइम रहता है ना, वो ऐसा ही रहता है, बट हो वो भी सकता था। और एक और चीज़ जो अच्छी है वो ये मेरे को रियलाइज़ हुई उस समय, जो या जिसने चेंज किया या बाद में रियलाइज़ हुई, वो ये है कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने इन चीज़ों को होते हुए या आते हुए क्यों नहीं देखा अपनी लाइफ। वो इंसान तो पहले से ऐसा रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन वो उठा और ऐसा था, तो मैंने क्यों नहीं देखा? मैं किस चीज़ से ब्लाइंडेड था? आप सही कह रहे हो, पर मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि है ना, ये इसमें आपको अपनी गलती, ये गलती नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मानता हूँ, आपकी गलती लेकिन आपके कंट्रोल में तो सिर्फ वही है ना जो आप कर सकते हो। अभी क्या हो रहा है बताया, आप ऐसा बोल के ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरी गलती है, कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। मेरी भी है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये कुछ इमोशंस रहते हैं ना, उसमें सही गलती रियलाइजेशन नहीं होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा उस टाइम पे। पर ये तो उनके साथ भी हुआ नहीं, होगा पर ना। ये ह्यूमन नेचर है ना, आप किसी भी इंसान के साथ रहोगे, आप इसीलिए रहते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है। आप दोस्ती भी किसी के साथ करते तो बाद में ही पता चलता है, भरोसा टूटता है। तो उस टाइम पे किसको पता चलता है यार कि कौन कैसा होगा? ये सब होने के बाद ही पता चलता है ना कि ऐसा मेरे साथ हुआ, वो ऐसा था और मैंने क्यों नहीं देखा। नहीं, उसमें आपको खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आदमी, देखिए आदमी बहुत सारे रंग दिखाता है, ठीक है, एक रंग नहीं होते, 1000 रंग होते हैं। और जब वो रंग उतरते तब आपको रियलाइज, मैंने क्यों नहीं सोचा यार, इतना ही होता तो मैं साधु होता ना, अगर मेरे को सब में देख लेता, सब समझ लेता, सबको रीड कर पाता। वैसा नहीं होता ना, आप उस इन्फ्लुएंस में रहते, उस पर्सनालिटी की, उस इन्फ्लुएंस में। बाय लव, ये तो मैं बोल सकता वो हूँ। हमेशा होगा, मैं आपको बता, आगे भी मुझे पता नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ, आगे भी अगर कभी ऐसा हुआ तो वैसे ही होगा। आप उस टाइम जोन में रहते हो ना, उस टाइम जोन में सब अच्छा ही लगेगा, आदमी बहुत सही, आपको रेड फ्लैग मिलते रहेंगे, आप नज़रअंदाज करते रहोगे। ये लिख के लो मेरे से, आप करते रहोगे, और वापस ऐसे होता है, फिर वापस आप खुद को ही बोलेंगे यार मैंने तभी क्यों रेड फ्लैग नहीं नोटिस किया। पर वही बात है ना, देखिए कि अगर वापस वापस हो रहा है तो कॉमन डिनोमिनेटर आप हो। अगर बार बार हो रहा है तो आपको पॉज करके सोचना जरूर चाहिए कि एक मिनट, बार बार हो रहा है तो इसमें तो कॉमन मैं हूं ना। ये इस खेल का, इस गेम का, जिसको रिलेशनशिप बोलते हैं, गेम नहीं बोलूँगा मैं इसको, हाँ ठीक है, पर मेरे चलो ले लो अब, ये जो है ये ऐसा ही है, इसमें इंसान ऐसा ही होता है, ऐसे ही घूमता है और ऐसे ही गिरता है। मेरे लिए तो रिलेशनशिप्स अभी तक और विद फोल्डेड हैंड, विद अ थैंक यू, बहुत ही ऑनेस्टली, चाहे वो फेल्ड रिलेशनशिप हो, चाहे वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिटर रिलेशनशिप हो, इट हैज़ हेल्प मी टू नो माई सेल्फ बेटर। इस बात में कोई मिलावट नहीं है, ये मैं फेक हम्बल होके नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक देम, वो जैसे भी थे उससे मुझे ये पता चला कि मैं कैसा हूँ, और ये बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत ऑनेस्टली बात। आप सही कह रहे हो, पर मुझे आप कैसे वो आपको पता चला, पर मुझे ऐसा कहीं लगा कि आप कहीं ना कहीं खुद को एक्चुअली ब्लेम करके आप बोल रहे हो कि अभी मुझे पता चला कि मैं कैसा हूँ। वो मुझे गलत लगता है, बाकी सब सही लग रहा है। वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ ये कहता रहूँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है ना, देखिए आपकी गलती प्रॉब्लम है, आपकी गलती है, बस मैं उतना ही कह रहा हूँ। हाँ, पर आपकी इतनी गलती नहीं, मैं ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा। नहीं, वो मैटर करता है, वो मैटर करता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मेरे हाथ में तो सिर्फ उतना ही, अगर मान लीजिए मेरी 10% भी है, हाँ, तो मेरे हाथ में तो मेरा 10% बहुत मैटर करता है। मेरे हाथ में तो मेरा ही 10% है ना, मैं उस 90% के बारे में सोच के, आप 10% से 90% को फाइट नहीं कर सकते। अगर आपकी 50% गलती है और सामने 50% गलती है तो आएगी। लेकिन मेरा एक और कहना है ना उसमें, वो 90% उनकी जिंदगी है, उनके ऊपर, उनको मुबारक है, ठीक है, बट ओके, उनकी लाइफ उनको दिखाएगी। आई अंडरस्टूड। और मुझे एक्चुअली लगता है आप दिल से हम्बल हो, आप हम्बल नहीं हो रहे, पर अब दिल से हम्बल हो, इसीलिए आपको ये रियलाइज हो रहा है। उसके अलावा उनकी लाइफ उनको दिखाएगी ना कि वो कौन है। मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है, मेरे को इससे बिटर भी नहीं रहना चाहिए। ये इन जनरल हो गया, ये इन जनरल, उनकी लाइफ उनको दिखाएगी, वो इन जनरल हो गया। पर मेरा अच्छा, इस पूरे परसेंटेज का 10% मेरे लिए तो मेरा 100% है ना। हाँ,
मुझे तो उस पूरे 100% पे काम करना है ना, मैं वैसे देखता हूँ। ओके, वो ठीक है, वो मैं आपका लिटरली वैसे देखता हूँ। आपका देखने का नज़रिया है, बट ये बिल्कुल मेरा वैसे देखने का नज़रिया है कि मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई गलती नहीं है। क्या मैं अभी भी सोचता हूँ वो गलत थे? हाँ थे, पर ये बात तो तब साबित होगी ना जब बैठेंगे, बात करेंगे। इतना दिल बड़ा होगा या इतना दिमाग बड़ा होगा या इतनी हिम्मत होगी हमारे अंदर, या इतनी नीड होगी। शायद कुछ लोगों को नीड नहीं है क्लोजर की, या कुछ लोगों को नहीं है नीड बैठने की, बात करने की। जिस दिन ये सब तो तब पता चलेगा ना जब कोई बैठे। मैं और आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको मेरे बारे में पता है, मुझे आपके बारे में पता है ना? तो गलतफहमियां मिटाने की भी चाह होनी चाहिए। अगर वो नहीं है कोई बात नहीं, पर ये उनकी जर्नी है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सारा पैटर्न ये एक्सपीरियंस से आपको हमेशा फ़ायदा होगा। बट एग्जैक्टली पॉइंट मेरा ये है कि है ना, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा बहुत रेयर है। जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा आज की डेट में थोड़ा रेयर, क्योंकि ना कोई बात नहीं। पर्सनल बातें भी मैं खुल के इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि ना, क्या पर्सनल बातें होती नहीं है? क्या पर्सनल चीज़ें लाइफ में हो नहीं रही है? तो बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। इस सेगमेंट को हम पर्सनली कहेंगे, क्योंकि एक्चुअली हाँ। इस पॉडकास्ट में कुछ सेगमेंट में रखूंगा पर्सनल। इससे म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं, बट लेकिन एक क्या है अच्छा ना, कॉन्वर्सेशन। हमारी इंडस्ट्री को ये इस तरह से देखा जाता है कि इसके अलावा हम है ही नहीं कुछ, आप इंसान हो ही नहीं। हमारे जो पेज 3 न्यूज़पेपर्स में भी आप जब वो सब देखते हो तो देखते हो ना, पार्टी में गए, डिवोर्स, हर चीज़ गॉसिप है, हर चीज़ गॉसिप है। सारी दुनिया को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है फेसबुक पे, एक लड़की ने किसी को डिवोर्स दे दिया तो लड़कियों को गालियों से भर दो उसका पूरा वो स्टेटमेंट। लड़का किसी चीज़ से बोल रहा है तो कहने का मतलब, ये जो हमारी इंडस्ट्री है उसको जिस तरह से देखा जाता है, उसको अगर डीपली आप जाओगे तो आपको ये समझ में आए, लोगों को शायद और वल्नरेबल होने और पर्सनल बात करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा नाम लीजिए, मैं नहीं कह रहा कीचड़ उछालिए, एक सिविलाइज्ड वे भी है उसको बात करने का। मुझे ऐसा लगता है हमारे साथ जो हो रहा है वो भी तो हमारी जर्नी है ना। उस बारे में बात करने से हिचकना, सिर्फ एक साइड को बंद रखना है। हम सिर्फ म्यूजिशियन, सिर्फ एक्टर, सिर्फ लिरिसिस्ट, सिर्फ वो नहीं, हम इंसान भी है ना। और इंसान की पर्सनल जर्नी में पर्सनल चीज़ें भी होती रहती है इंसान की जर्नी में। और उस बारे में बात करने से मुझे कभी समझ में नहीं आता लोग क्यों डरते नहीं, हैं। क्योंकि डरने का बात नहीं, लोगों को सब अपना को ना अच्छी चीज़ें बताना वही बोलो ना, ज़रूरी लगता है। जो अनप्लेजर एक्सपीरियंसेस है उनको नहीं शेयर करना, जो चीज़ें उनको लगता पर ये है तो फिर इंस्टाग्राम जैसा हो गया। हाँ, तो सब इंस्टाग्राम खुश क्या है, है? तो इंस्टाग्राम फेक ही है। सब खुश है। इंस्टाग्राम फेक मुझे क्या कभी हो? कभी लगता है कैसे सब खुश है, कोई दुख ही नहीं है लाइफ में, सब बढ़िया चल रहा है आप सबके देखो साथ। ना, मतलब मैं बताऊँ क्या बोलूँ यार, लोग रोते रहते सामने रोते रहते, पर उसका मैं नेक्स्ट डे उसका मैं पोस्ट देखता हूँ, मस्त मज़े कर रहा है। मैं तो स्माइली फेस के साथ मज़े मेरा कर रहा शेयर हूँ। करने का पर्पज ही है कि एक तो छुपाने को कुछ है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जो छुपाया जाए, एक बात। दूसरी बात, अगर इससे भी किसी को ढांढस मिलता है, इससे भी किसी को होप मिलती है, इससे भी किसी को रास्ता मिलता है, इससे भी किसी को लगता है यार सेम सिचुएशन में हूँ मैं, क्या मैं ये अप्रोच ले सकता हूँ, तो क्यों नहीं यार। ये कैसा है ना कि लोग सेम चीज़ किताबों में लिखते हैं तो अच्छी बायोग्राफी बनती है, पर सेम चीज़ सोशल मीडिया पे आप बोलते हो, IG इंस्टाग्राम पे बोलते हो, पॉडकास्ट में बोलते हो, पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपके? या क्यों तो मन डर में है? खोट किस बात का डर है? किस बात का डर है? तो बिल्कुल मेरे को तो लगता है कि जो आपको लगता है बोलो। और यहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लगा है, जहाँ पे मुझे है कि तुमको जो सोचना है ना तुम बिंदास सोचो भाई। जब आप आए थे, जब आप 2009 में आए थे और आपने शुरू किया था, आई थिंक कितना 16 साल हो गए, 16 साल हो गए। 16 साल में म्यूज़िक के साथ भी, म्यूज़िक का तो हुआ ही, मतलब म्यूज़िक में आपने शुरू किया था, सिंगिंग किया, देन आपने लिरिक्स राइट किया, देन आपने एक्टिंग भी किया, रैप भी किया, और आज यहाँ पे हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने म्यूज़िकली ग्रो किया, आपने हर सेगमेंट में नॉलेज लिया है। आई वुड से बड़ी कलरफुल जर्नी रही यार। हैप्पी टाइम्स भी देखे हैं मैंने, मुश्किल टाइम्स भी देखे हैं मैंने, अलग अलग तरह के लोगों से मिला हूँ, इतना बड़ा सक्सेस भी देखा कि एक्स फैक्टर जैसा शो भी जीता। उसके बाद 1.5 साल वो भी देखा है जब बिल्कुल कोई काम नहीं, कोई नहीं जानता, वो भी देखा हुआ है। तो बढ़िया रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं अब शुरू में भी कहा था, अभी दोबारा कहूँगा, अभी मेरी जैसी लाइफ है ना, चाहे वो मॉनिटरली कह लो आप, चाहे वो इंटरनली कह लो आप, चाहे वो सोशली कह लो आप, चाहे रोमांटिकली कह लो आप, पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाना बहुत बढ़िया है। कूल। बट एज अ आर्टिस्ट
जो अभी आप जिंदगी जी रहे हो, जो लाइफ अभी आप फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो एज एन आर्टिस्ट, वो बाकी प्रोफेशन से कितनी अलग है? अरे बहुत अलग है, इसमें एक आज़ादी है। मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। कौन सी है कि हमेशा शायद काम ना रहे, हो सकता है आप आउटडेटेड हो जाओ, हो सकता है आप इवॉल्व ना करो, है ना, कुछ भी हो सकता है। पर मैं जो पॉजिटिव्स देखता हूँ वो ये कि यार मैं यहाँ दोपहर को आपके साथ बैठा हूँ और मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि अरे अभी लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा, अभी मुझे जाना है। कोई बॉस नहीं है। कोई बॉस नहीं है। और एक और बात, जिन्होंने वो लाइफ चुनी उनको वो लाइफ पसंद होगी। मुझे हमेशा से ये आज़ादी चाहिए थी, मैं जब चाहूँ ट्रैवल कर सकूँ, है ना, मैं अभी जाके कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी लूँ। मैं नहीं हूँ वो डेस्क पे बैठ के नहीं काम कर सकता मैं, इसलिए प्रोडक्शन नहीं सीख पाया है ना, इसलिए पियानो नहीं सीख पाया लाइफ में, तो क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ। सीखो आप, यू कम टू मी, 100%। कम टू मी। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ और जगह पे अपने आप को इमेजिन नहीं कर पाता, एक तो क्योंकि मेरे को ये आज़ादी तो चाहिए, मेरी बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये आज़ादी। मुझे सवाल पूछने हैं मुझे, और ये जर्नी नहीं हो पाती फिर तो।